हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है। आज की हमारी कहानी का नाम है कातिल कौन, द परफेक्ट मर्डर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर की मशहूर क्राइम ब्रांच को एक अनोखा केस मिला। एक नामी वकील अशोक मेहरा अपने ही ऑफिस में मृत पाए गए। कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां लोहे की सलाखों से जड़ी थीं और बाहर से ताले बिल्कुल सही हालत में थे। एसीपी अजय राठौर मौके पर पहुंचे। कमरे में बस एक टेबल, कुर्सी, बिखरे हुए कागज और आधा भरा पानी का गिलास था। लेकिन सबसे अजीब वो चिट्ठी जिस पर लिखा था, सच कभी बाहर नहीं आएगा। अजय ने नोटिस किया कि कमरे में धूल के बीच जूतों के निशान सिर्फ अंदर जाने के थे, बाहर के नहीं। तो कातिल गया कहाँ? जांच में पता चला कि अशोक के खिलाफ कई लोग नाराज थे, लेकिन उनका खास क्लाइंट राघव खन्ना पिछले 3 दिन से गायब था। अजय को लगा यहीं से धागा मिलेगा। फॉरेंसिक टीम ने गिलास से राघव की उंगलियों के निशान निकाले। अब पहेली साफ थी। राघव ने अशोक को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बात बिगड़ गई। झगड़े में राघव की मौत हो गई। अशोक ने डर के मारे उसे छिपाने के लिए गुप्त दरवाजे से शव को गोदाम में फेंक दिया और खुद को अंदर बंद कर दिया। लेकिन अंदर ही घबराहट और हार्ट अटैक से अशोक की मौत हो गई। अजय ने केस बंद करते हुए कहा, कभी कभी सबसे मुश्किल ताले वही होते हैं जो हम खुद अपने डर से बंद कर लेते हैं। एसीपी अजय राठौर को लगा था कि केस खत्म हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब उलट दिया। राघव की मौत 3 दिन पहले नहीं, बल्कि ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन अशोक की हुई। मतलब दोनों मौतें लगभग एक ही समय पर हुई थीं। तो सवाल, अगर राघव पहले से मरा नहीं था, तो वो अशोक के ऑफिस में क्या कर रहा था? अजय ने अशोक के ऑफिस की तलाशी फिर से ली। टेबल के नीचे उसे एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डर मिला। रिकॉर्डिंग चलाए, राघव, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुमने सच नहीं बताया तो सब खत्म कर दूंगा। अशोक की आवाज थी। फिर राघव की घबराई हुई आवाज, तुम समझते नहीं, असली कातिल कोई और है। मैं तो बस बीच का आदमी हूं। इसके बाद गोली चलने की आवाज और रिकॉर्डिंग खत्म। अजय के लिए अब साफ था, मामले में तीसरा इंसान था। वो कौन था जिसने दोनों को मारकर सारा खेल बंद कमरे में सेट कर दिया? ऑफिस की पार्किंग से एक गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज। गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन एक झलक में दिखाई दिया, ड्राइवर महिला थी। अजय ने अशोक के केस फाइल देखे। एक नाम बार बार आ रहा था, नेहा चौहान, एक बिजनेस वुमन जिस पर अशोक और राघव दोनों ने केस लड़ा था। जांच में पता चला नेहा 3 दिन से फरार थी और उसी की गाड़ी का मॉडल सीसीटीवी में था। अब पिक्चर साफ हो रही थी, नेहा ही वो तीसरी शख्स थी जिसने दोनों को खत्म कर दिया। अजय ने नेहा को ट्रैक करने के लिए चाल चली। उसने मीडिया में झूठी खबर फैलाई, पुलिस को राघव और अशोक के हत्यारे का नाम मिल गया है। जैसे ही नेहा को पता चला, वो देश छोड़ने की तैयारी में पकड़ी गई।